गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट है सेट्स है और एक्सरसाइज 1.3 इस एक्सरसाइज के हमने पिछली वीडियो में 3 क्वेश्चन करवा दिए थे और इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे। अगर पिछले क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो। पिछली वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन भी की थी और उसके 3 क्वेश्चन हमने करवाए भी थे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम अब इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन है वो इस वीडियो के अंदर करेंगे, तो ध्यान से देखना बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 4, तो ये 3 क्वेश्चन तक यहाँ तक मैंने करवा दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स बाई। तो नीचे जो सेट दे रहा है कि उसके हमें सारे के सारे हमें सबसेट नोट करने, राइट डाउन। तो ये कोई सेट दे रखा है, इसके हमें सबसेट लिखने हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, एक नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला बताया था भाई, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का जो फॉर्मूला था आपका क्या था, वो 2 की पावर n। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एक एलिमेंट है यहाँ पे ये, तो इसका जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा 2। तो मतलब इसके जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे कितने होंगे 2 होंगे, यानी इस सेट से कितने सबसेट बनेंगे 2 बनेंगे और दोनों ही क्या होंगे इसके सबसेट होंगे। तो लिखो इसके सबसेट्स, हम लिख के भी दिखाएंगे कौन कौन से बनेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सबसेट्स ऑफ सेट। सेट कौन सा, जो दे रखा है ये, आप इसका कोई नाम देना चाहो तो दे सकते हो। तो सबसे पहले आपको कल जो आपको पिछली वाली जो वीडियो के अंदर बताया था कि एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट तो सबसे पहले लिखा जाएगा यानी कि 5। और एक ये भी बताया था कि जो हर एक सेट अपने आप का भी क्या होता है, सबसेट होता है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ए अपने आप का भी क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये इसके 2 सबसेट होंगे, एक होगा यो 5 और एक ये खुद होगा। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट अपने कितने आगे, 2 आगे। ठीक है, तो ये इसका 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। इसका सेकंड पार्ट देखो भाई, यो सेट दे रखा है ए बी, इसके भी हमें क्या लिखने हैं, सबसेट ही लिखने हैं। तो इसके भी मैं आपको ये पहले वही बता देता हूँ, नंबर ऑफ सबसेट भी कितने होंगे इसके, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला आपका वही रहने वाला 2 की पावर n, और n की वैल्यू कितनी है 2। 2 एलिमेंट है नहीं ये, काउंट करके बताना 1 और 2। तो इसमें हो जाएगा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 क्या होगा 4। तो इसके जो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे हमारे 4 होंगे भी। तो इसके अब हम सबसेट लिखेंगे। तो सबसे पहले यहीं पे लिखेंगे सबसेट्स ऑफ ए सेट। तो इस सेट के सबसेट लिखने हैं आपको। तो शुरुआत उसी से करेंगे, सबसे पहले 5 तो लिखना ही लिखना है, किसी के भी सबसेट लिखने हो। ठीक है, क्योंकि 5 आपको पता है हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। फिर आप देखो इसके अंदर ए दे रखा है, तो इसका सबसेट बनाना है तो ए लिखेंगे और करली ब्रैकेट लगा देंगे। अभी करली ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो एलिमेंट बना जाएगा फिर। और जो 5 है इसको करली ब्रैकेट नहीं लगाना, क्योंकि 5 का मतलब ही करली ब्रैकेट होगा खाली। बी सेट है, एक ये बन जाएगा अलग से, ठीक है, एक ये खुद बन जाएगा भाई। तो ये इसके सबसेट हो गए। ठीक है, कितने सबसेट हो गए काउंट करके देखो, 1 2 3 4, और हमने ऊपर भी बताया था कितने सबसेट बनेंगे इसके, 4 ही बनेंगे। तो कोई भी सेट दे रखा है उसके सबसेट निकालने का प्रोसेस ये रहेगा, पहले आप काउंट करके पता कर लिया करो कितने सबसेट होंगे, फिर उनको निकाल लिया करो। जैसे 2 दे रखे एलिमेंट, तो पहले एक एक के बनाओ, फिर 2 2 के ऐसे बनाने पड़ेंगे। अब इसका जो 4th क्वेश्चन का 3rd पार्ट है, जो 4th क्वेश्चन का जो 3rd पार्ट दे रखा है, इसके भी आपको सबसेट निकालने हैं। तो सबसेट निकालने का फार्मूला वही है 2 की पावर n। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 एलिमेंट, 2 की पावर 3, तो कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 8 एलिमेंट आएंगे। तो मतलब इसके जो सबसेट बनेंगे कितने बनेंगे, 8। तो इसके सबसेट लिखो, सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। तो सबसे पहले आपको 5 ही लिखना है भाई, अब की बार 3 एलिमेंट दे रखे हैं। तो पहले सबसे पहला जो 1 है इसका सबसेट बना दो भाई, फिर ये 2 का करली ब्रैकेट में जरूर लिखने हुआ, फिर ये 3 का बना दो, एक एक के बन गए, 2 2 के पेयर बना दो, जैसे 1 और 2 का।
तो पहले 1 के साथ बनाओ, 1 और 2 का बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे उसके हैं, 1 2 का हो जाएगा, फिर 1 और 3 का हो जाएगा, 1 के कंप्लीट है, अब 2 और 3 का हो जाएगा। ठीक है, काउंट करके देखो भाई कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो ये हो गया कि ये खुद का हो जाएगा भाई, तो ये खुद अपना क्या है इसका, यो 1 2 3 भाई, तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितनी हो गई, ये 8 हो गई है। ठीक है, तो किसी के सबसेट लिखने का प्रोसेस ये रहेगा। तो फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट देखो अभी, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, इसमें फाई दे रहा क्या है, और फाई का मतलब ही क्या होता है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी देखो फाई किसका इक्वल होता है, ये करली ब्रैकेट जो खाली होने इसका इक्वल हुआ है। अरे इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो आपको पता है इसका, अगर हमें सीधे सीधे अगर हम इसके नंबर ऑफ सबसेट बताएं आपको, नंबर ऑफ सबसेट्स, तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n, और 2 की पावर n, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, कितने, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 0, और किसी की भी पावर 0 क्या होगी 1, मतलब नंबर ऑफ सबसेट तो एक तो आया होगा, तो आओगा कि वो 5 है खुद, तो नंबर ऑफ सबसेट इसके कितने आ जाएंगे 1 आएंगे, और वो क्या होगा 5 ही होगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ भाई। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी एलिमेंट्स P ऑफ A हैज इफ A इज इक्वल टू 5, हाउ मैनी एलिमेंट्स भाई, तो P ऑफ A यहाँ पे क्या है, ये पावर सेट है, पिछले में हमने बताया था ना पावर सेट का रिप्रेजेंटेशन बताया था, और A इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे A इज इक्वल टू दे दिया 5, और इसका हमें क्या बताना है, पावर सेट बताना है। और पावर सेट भी क्या होता है, पावर सेट के डेफिनेशन में ये तो बताया था, द कलेक्शन ऑफ ए सबसेट ऑफ ए सेट, यानी कि किसी भी सेट के जो सबसेट बने उन्हीं का कलेक्शन करना हुआ है। यहाँ पे सेट कह दे रहा क्या है 5, इसका अगर हम कलेक्शन करें पावर सेट का क्या होगा, वो 5 का तो 5 ही होगा भाई। ठीक है, तो इसलिए अगर हम इसके नंबर ऑफ सबसेट बताएंगे ना इसके भी, तो नंबर ऑफ सबसेट, तो 5 का मतलब पीछे जो बता था मैंने 2 के पावर n फार्मूला हो जाएगा, n की वैल्यू क्या है 0, तो 2 की पावर 0 क्या आएगा 1, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। P ऑफ A यानी पावर सेट के अंदर भी हमें सबसेट का ही कलेक्शन करना पड़ता है। तो हाउ मैनी एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे पावर सेट का, केवल एक ही एलिमेंट होगा भाई, वो क्या होगा 1। ठीक है, एलिमेंट की बात करें तो यही होगा, लेकिन नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए 1। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो भाई, सिक्स क्वेश्चन में क्या दे रखा है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स भाई। तो इंटरवल्स के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था ना आपको, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, तो वही क्वेश्चन उसी क्वेश्चन, ठीक है, उसी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो सिक्स क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भाई, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर -4 लेस देन एक्स एंड लेस देन इक्वल टू 6 है, तो इसको आपको इंटरवल में लिखना है, तो सिंपल से इंटरवल है ऐसे ही। तो ये -4, ठीक है, कॉमा लगा के, और ये 6, जहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है वहाँ पे ओपन, जहाँ पे इक्वल का साइन है वहाँ पे क्लोज, ये इसका इंटरवल आ गया भाई। तो नेक्स्ट ऐसे ही करना है अब फिर, तो इसके अंदर भी -12 लिखो, कॉमा -10 लिखो, इक्वल के साइन दोनों में नहीं है तो दोनों में क्या आ जाएगा, ये ओपन इंटरवल आ जाएगा भाई। ठीक इसी तरह आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा, ठीक इसी तरह आपका ये फोर्थ पार्ट हो जाएगा, ये अपने आप करके देख लेना, डू इट सेल्फ, जहाँ पे इक्वल का साइन है वहाँ पे क्लोज आ जाएगा। ठीक है, जिससे ये मान लो, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, ये तो ये भी है, इसका जो थर्ड पार्ट खुद कर लियो इसका इसमें क्या दे रहा है, क्या ये 3, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, क्या 3, और यहाँ पे क्या दे रहा है, क्या है ये 4, दोनों में इक्वल के साइन, तो दोनों में क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा भाई। तो ये इसका इंटरवल हो गया है, आगे बात समझ में आई है। ओके, तो सेवन्थ क्वेश्चन देखो भाई, तो सेवन्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म भाई। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, जो सिक्स क्वेश्चन करे हमने बिल्कुल ठीक उसी का उल्टा है भाई। सिक्स क्वेश्चन में क्या था, इंटरवल्स, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म दे रहा है कि तो रोस्टर फॉर्म में लिखा था, इसमें रोस्टर फॉर्म दे रहा है कि अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, बिल्कुल सिंपल है। तो देखो -3 और 0 ओपन इंटरवल में है, तो शुरुआत सेट बिल्डर फॉर्म में रहेगी, एक्स सच दैट
एक्स बिलोंग टू रियल नंबर है, ठीक है। पीछे जो क्वेश्चन स्टेटमेंट उसको अकॉर्डिंग लिख देंगे। तो -3 लेस देन एक्स एंड लेस देन 0। यहाँ पे ओपन है तो कोई भी इक्वल का साइन नहीं आएगा भाई, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। ठीक इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है ये भी ऐसे ही हो जाएगा 6 और 12 वाला। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर कोमा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 लेस देन एक्स एंड लेस देन 12। दोनों के अंदर क्या है भाई, क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, इक्वल के साइन आ जाएंगे और ये कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर 4 पार्ट है, 4 पार्ट में ऐसे ही करना पड़ेगा। जहाँ पे ओपन ब्रैकेट है वहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा, जहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है वहाँ पे इक्वल का साइन आएगा। तो बाकी 2 पार्ट आप इसके अपने आप कर लेना, डू इट सेल्फ, सेम है, बिल्कुल ईजी है। 8th क्वेश्चन देखो भाई, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के बारे में बताना भी, व्हाट यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट बताना है, इसका जो नीचे जो पार्ट बना रखा है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स भी, आपको सिर्फ इसका यूनिवर्सल सेट खुद बताना है। तो देखो यूनिवर्सल सेट वो सबसे बड़ा सेट होता है, उसके अंदर जो बात पूछी जाएगी वो सारी की सारी होनी चाहिए भाई। जैसे यूनिवर्सल सेट बताना हमें यार, इसमें जो टॉपिक है वो क्या है, द सेट ऑफ ए राइट ट्रायंगल्स, तो हमें टॉपिक ट्रायंगल का मिल गया है कि आपको यूनिवर्सल सेट ट्रायंगल का ही बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो यूनिवर्सल सेट लेना पड़ा है जिसके अंदर सारी की सारी ट्रायंगल होंगी। तो आप क्या बता दोगे, द सेट ऑफ ए ऑल ट्रायंगल्स लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ ए ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है, ऑल ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन वे। बस यही इसका यूनिवर्सल सेट होगा। अभी हमने क्या बताया, द सेट ऑफ ए ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन। तो इसके ये अपने इस प्लेन के अंदर सारे के सारे ट्रायंगल, और सारे ट्रायंगल है तो उसके अंदर तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाएगी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सभी ट्रायंगल हो जाएंगे, आइसोसेल जो भी है। इसका सेकंड पार्ट देखो, द सेट ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल्स, तो इसका भी आंसर यही रहेगा भाई कि आइसोसेल ट्रायंगल भी तो इसके अंदर होती हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे द सेट ऑफ ए ऑल ट्रायंगल्स, भाई मैं ट्रायंगल के सिंबल बना देता हूँ, यस लगा दिया, ठीक है। द सेट ऑफ ए ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन वे। तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट थे, दोनों का सेम आंसर था कि दोनों ही ट्रायंगल से रिलेटेड थे भाई। समझ में आ गई बात है। द हमें यूनिवर्सल सेट बताना था, तो ये दोनों यूनिवर्सल सेट है। 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ भाई, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आ गया भाई, ठीक है। देखो बेटा, गिवन दिस सेट्स, इसके अंदर क्या है, स्टेटमेंट मैंने पहले नोट करा कि ज़्यादा टाइम नहीं लगे, ठीक है, कम समय में ज़्यादा समझाया जा सके। तो गिवन द सेट्स ए, सेट ए क्या दे रहा है 1 3 5, बी सेट दे रहा है 2 4 6 एंड सी सेट दे रहा है 0 2 4 6 8। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर एज यूनिवर्सल सेट भाई। तो टॉपिक आपका क्या मिल गया यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दी 3 सेट्स ए बी सी। तो ऊपर 3 सेट दे रखे ए बी सी, तो उन तीनों का हमें नीचे ये दे रखे हैं 4 ऑप्शन दे रखे, ये फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इन चारों में से आपको इन तीनों का क्या बताना है, यूनिवर्सल सेट बताना है। यूनिवर्सल सेट वो होता है, ठीक है, जो सबसे बड़ा सेट होता है, और जितने भी सेट है उन सब का क्या होता है, उन्होंने लगा लो उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट कंटेन करेंगे। जैसे मान लो ये सेट ले लिया मैंने, ठीक है, तो वैसे तो ऑप्शनल है लेकिन थोड़ा आपको सोल्व करके मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे 1 3 5 ले लिया मैंने, तो 1 3 5 इसके अंदर मिलेगा 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, ठीक है। तो ए तो इसका सब सेट हो गया भाई, फर्स्ट पार्ट का भाई, फर्स्ट पार्ट ही लिख देता हूँ मैं सीधा, ए सब सेट है फर्स्ट पार्ट का। तो इसके अंदर सारे ए के तो मिल गए, बी के देखते हैं 2 4 6, 2 4 6 भी मिल गया भाई इसके अंदर। तो मतलब बी क्या है, फर्स्ट पार्ट का सबसेट है भाई। सी क्या है, 0 2 4 6 8, तो 0 2 4 6 8 नहीं मिला भाई इसके अंदर, तो मतलब सी है ना, सी इज ए नॉट सबसेट ऑफ ए थर्ड पार्ट भाई, ठीक है। तो यानी कि सी क्या है, वो थर्ड पार्ट का सबसेट नहीं है।
जब तीनों ही सबसेट होने जरूरी थे, अगर यो इसका सबसेट नहीं तो यो इसका यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता, तो फर्स्ट पार्ट इसका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा भाई। तो हम फर्स्ट पार्ट को यहीं से कट कर देते हैं भाई। तो अब सेकंड पार्ट 5 जाएंगे। 5 तो किसी यूनिवर्सल सेट में हो नहीं सकता, क्योंकि 5 तो सबसे छोटा सेट हुआ है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखो भाई, थर्ड पार्ट के अंदर जो एलिमेंट दे रहा है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ इसके अंदर सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, ए वाले भी मिल जाएंगे। देखो कि ए इसका सबसेट है, ए सबसेट ऑफ है फर्स्ट पार्ट, क्योंकि एक एलिमेंट 135 इसके अंदर है, 2 4 2 4 6 भी इसके अंदर है, 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 ये भी सारे इसके अंदर मिल गए। मतलब बी भी इसका, ठीक है, बी किसका है आपका थर्ड, यानी कि ए जो सबसेट है ना अपना थर्ड पार्ट का है भाई, थर्ड पार्ट है भाई, ये मैंने फर्स्ट लिख दिया था, ठीक है। बी जो सबसेट है वो थर्ड पार्ट का हो जाएगा, और सी है वो भी थर्ड पार्ट का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल जो आंसर आएगा वो थर्ड पार्ट ही आएगा, फोर्थ नहीं होगा। क्योंकि आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, क्योंकि देखो 0 सी सेट के अंदर है और फोर्थ पार्ट के अंदर 0 कहीं भी नहीं है, क्योंकि हर एक एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए, तो ही वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। यानी कि थर्ड पार्ट क्या होगा आपका, यूनिवर्सल सेट आ गया। यूनिवर्सल सेट के बारे में ही बताना था हमें, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन के साथ साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। इस एक्सरसाइज से संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज की मैंने अभी 2 वीडियो बनाई है, एक में इंट्रोडक्शन और 3 क्वेश्चन करवाए थे, दूसरी वीडियो के अंदर मैंने इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर देना, ठीक है। थैंक्स।